एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10th। इस क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या क्या दे रखा है देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO सो दैट AB इज अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हमें इसने क्या रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बना लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसके 4 साइड होते हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस फिगर के अंदर, जो कि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ABCD है और पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सो हमने इसी के अकॉर्डिंग बना लिया। अब हमें जो गिवन है वो ये है और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ये फिगर एक ट्रेपीजियम है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके 4 साइड्स होते हैं और साथ में इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए ना, जो कि हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, यानी कि AB पैरेलल अगर हमने शो कर दिया CD के तो हम ये कह पाएंगे कि अब ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो चलिए प्रूव करते हैं AB इज पैरेलल टू CD। सॉल्यूशन। अब देखिए यहां से आपको क्या लिखना है। सबसे पहले जो भी गिवन हो उसे लिख दो। तो हमें दे रखा है, वैसे तो दिया क्वाड्रिलेटरल भी है बट हम मेन पॉइंट लिखेंगे AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। और हम यहां पे शो क्या करने वाले हैं, टू शो हम शो करने वाले हैं वैसे ABCD इज अ ट्रेपीजियम, बट मेन मुद्दे की जो बात करेंगे वो ये है ABC इज पैरेलल टू CD। और लिख भी देते हैं साथ में ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सो इतना तो कर देना है सबको। इसके बाद क्या करना है हमने कि हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। तो हम मान लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन में कि ये AB के पैरेलल है OE। अब जो कि ये लाइन जो मैंने कंस्ट्रक्ट करी है यहां पर OE, ये अब क्या करेंगे, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO is parallel to AB. Now in triangle ABD, हमने ABD ही क्यों लिया, क्योंकि इस ABD में मुझे ये EO पैरेलल दिख रहा है AB के। सो AB is parallel to EO। अब हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। रीजन बाय CPCT, ओ सॉरी बाय BPT। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब कि हमें जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें दे रखा है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। सो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं AO अपॉन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, हम BO को हम ऊपर लाना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इस CO को नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसे मान लो इक्वेशन 2। और ये कहाँ से आया था, तो ये हमें गिवन था। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें दिख रहा है कि AE अपॉन ED इक्वल हो गया है किसके, ये इक्वल हो गया है AO अपॉन CO के।
सो अब चेक करो ए अपॉन ई डी का है, ए अपॉन ई डी और ए अपॉन सी ओ, ए अपॉन सी ओ। इसका ये मतलब है कि जब भी दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होने वाले साइड का रेशो अगर इक्वल आ जाए तो इस केस में ये जो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ईओ पैरेलल हो जाएगा इस तीसरे साइड डीसी के। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ इज पैरेलल टू डीसी। नाउ by converse of BPT theorem। अब कुछ और लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि अब ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये तो हो गया सिंपल, एज ए बी इज पैरेलल टू ई ओ एंड ई ओ इज पैरेलल टू CD. Therefore, we can write AB is also parallel to CD. अब हम कह सकते हैं now, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, मैं इस चीज को यहाँ ऊपर लिख रहा हूं। now ABCD is a now quadrilateral ABCD is a trapezium because one pair of opposite sides are parallel। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।